वेलकम माय चैनल ज्ञान अपडेट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले क्या माइक्रोब्स क्या है? जो बैक्टीरिया, फंजाई, जो वायरसेस, जो प्रियॉन्स, वायरॉन्स जो भी हैं जो हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं, जैसे कि सॉयल, वाटर, एयर इंक्लूडेड ह्यूमन जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें माइक्रोब्स कहते हैं। सबसे और दूसरी बात हम लोग जानते हैं कल्चरेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का कल्चर कैसे होता है? ये जो होता है वो न्यूट्रिटिव मीडिया में इसको ग्रो किया जाता है। उसके बाद ये जो होती है कॉलोनीज बनाती है। कॉलोनीज बनाने जो क्या करती है, हमें इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में हेल्प करती है। ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ये जैसे कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड माइक्रोब्स इन यूज ऑफ मेकिंग एंटीबायोटिक्स। ओके, पहले बात करते हैं हाउस होल्ड में माइक्रोब्स, यूजेज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सबसे पहले उसमें बात करेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड अदर बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एलएबी जो है वो क्या करते हैं, दैट ग्रो इन मिल्क एंड convert into curd during growth. A small amount of bacteria which is added as a starter is known as inoculum. जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड होता है, जो जैसे कि पहले क्या करते हैं, हम लोग दूध लेते हैं, उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पहले हम लोग जान लेते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 35 to 40 डिग्री। 35 और 40 डिग्री से अगर ज़्यादा हुआ तो भी वो कर्ड नहीं बनेगा। अगर 35 to 40 डिग्री से कम हुआ तब भी कर्ड नहीं जमेगा। क्या करेंगे, जो हम लोग थोड़ी सी स्मॉल डोज ऑफ जो कर्ड होता है वो हम उस दूध में मिलाएंगे और रात भर के लिए छोड़ देते हैं। फिर सुबह उठकर देखते हैं तो दही जमी होती है। दही जमी होती है, उसमें क्या होती है, जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल है, पहला तो जो हम उसमें डालते थे कर्ड में, जो छोटा सा डोज जो डालते थे कर्ड का दूध में, उसको हम बोलते हैं इनोकुलम। ठीक, अभी सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि डफ है। डफ इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट। The appearance of duff is due to production of CO2. डफ में जो होता है, जिससे डफ से हम लोग जैसे कि बना सकते हैं केक, ब्रेड, इडली, डोसा जो भी बनाते हैं हम, वो किस के जरिए बनाते हैं, डफ के जरिए। लेकिन डफ में जो जैसे हम बनाते हैं उसमें, तो उसमें किसका प्रोडक्शन होता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है। CO2 का प्रोडक्शन होता है जिसके वजह से वो क्या होते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं, चीज़ में क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे चीज़ को, स्विस चीज़ में जो होल पाए जाते हैं उसके अंदर, वो किसकी वजह से होता है, वो प्रोडक्शन ऑफ CO2 की वजह से होता है। जो प्रोडक्ट उसमें CO2 का प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से उसमें जो होता है, चीज़ जो होती है वो स्पंजी होती है और उसके वजह से उसमें होल पाए जाते हैं। सेकेंड है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज में, इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड एज टू मेक न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स। इंडस्ट्रीज स्केल प्रोडक्शन रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर्स। क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंटर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ईस्ट जो होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ये जो विस्की, बियर और क्या वाइन, ब्रांडी, रम जो भी हैं, इन सबके अल्कोहल के बीवरेज में इसको हम यूज करते हैं इन द इंडस्ट्री। इसको सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो बीवर्स ईस्ट होता है is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. ये क्या करते हैं, इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। ये जो है जूस को फिल्टर करने के लिए, मिक्सचर करने के लिए, बनाने के लिए यूज करते हैं इन इंडस्ट्रीज। अभी आ गया माइक्रोब्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है, CO2 का, इसमें मीथेन का होता है, जैसे कि CH4, CO2, HO2। ये जो गैसेज होती हैं इसमें प्रोड्यूस होती हैं इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस।
Microbes are also used in the production of biogas which may be used as fuel. ये जैसे कि फ्यूल की तरह हम फ्यूल के उपयोग में यूज कर सकते हैं. इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, जैसे कि मेनली मैंने बताया अभी CH4 CO2 H2 प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी. अभी थर्ड, microbes produce different types of gases in product during growth and metabolism. The type of gas produced depend upon the microbes and the organic substrate they utilize. ये क्या करते हैं, इसे यूटिलाइज करते हैं जिससे कि हम इसे बायोगैस में यूज कर सकते हैं दिस बैक्टीरिया माइक्रोब्स को. अभी बात करते हैं माइक्रोब्स फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स टू किल द अदर माइक्रोब्स कंपीटिंग फॉर देयर रिसोर्सेज. हम जो एंटीबायोटिक है उसे यूज करते हैं जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, उनको ग्रोथ को रोकने के लिए हम इस माइक्रोब्स का यूज करते हैं. इसमें क्या है, जैसे कि पेनिसिलिन, सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो है पेनिसिलिन. वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू डिस्कवर बाय, इसको डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. जी हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे. जो अभी मैंने बोला जैसे पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की. पेनिसिलिन की खोज करने के मतलब बनाया इन्होंने. ये क्या किए, पहले जो है न्यूट्रिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ कराए 10 पेट्री डिशेज में. उसमें से कुछ पेट्री डिशेज में सही ग्रोथ हुई, लेकिन एक जो पेट्री डिश थी उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं की. तो उन्होंने देखा कि इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ क्यों नहीं की, क्योंकि उसमें फंगस जो पाए गए थे, फंगस में जो केमिकल पाए जाते हैं उसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हुई. ठीक, तो उन्होंने उसको चेक किया, पता चला फंगस की वजह से उसमें ग्रोथ नहीं हुई है, वो जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. फिर उन्होंने जो भी उसके लिए पेनिसिलिन का बनाया, पेनिसिलिन उन्होंने एक एंटीबायोटिक जो है वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक हैव बीन यूज्ड टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वूपिंग मतलब वूपिंग जैसे कि काली खांसी, डिप्थेरिया, गलघोटू एंड लेप्रोसी, खुसरो एंड मेनी अदर कॉमन इन्फेक्शंस जो है, जैसे बहुत सारे इन्फेक्शन है जिसमें क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं सीवेज. इट इज द म्युनिसिपल वेस्ट ऑफ वाटर जनरेटेड एवरी डे इन टाउन्स एंड सिटीज. जो छोटे ये जल बहाव होते हैं उसमें हम इस माइक्रोब्स को पाए जाते हैं, जो भी है वो क्या करते हैं, फिल्टर्ड करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं माइक्रोब्स के. ये जो होते हैं वो ये ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग 2 स्टेजेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. उसके बाद हम बात करते हैं मैथनोजेंस. मैथनोजेंस क्या है? बैक्टीरिया दैट ग्रो एनाएरोबिकली और सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद CO2 एंड H2. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2 और H2. मीथेन जो प्रोड्यूस करते हैं CO2 और H2. मैथनोजेन जो कि बैक्टीरिया दैट ग्रो एनाएरोबिक, जो बैक्टीरिया एनाएरोबिकली ग्रोथ करती है. बायो कंट्रोल क्या है? बायो कंट्रोल रिफर्स टू द बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वेरियस प्लांट डिजीज एंड पेस्ट. दिस मेथड इज एम्प्लॉयड बिकॉज द लॉन्ग टाइम ऑफ यूज ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड. ये क्या किस में यूज होते हैं? केमिकल इंसेक्टिसाइड्स में, जो बायो कंट्रोल में ये यूज होते हैं. डिजीज एंड पेस्ट, ये क्या होते हैं बायो कंट्रोल यूज में? डिजीज और पेस्ट को जो है जड़ से ख़त्म करने के लिए बनाया जाता है. दिस मेथड इज एम्प्लॉयड बिकॉज द लॉन्ग टाइम यूज ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स. ये क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड होते हैं. पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड सोशल ह्यूमन वेलफेयर. ऑर्गेनिक फार्मिंग है. ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उन्हें यूज किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, जिसमें ये क्या होता है, इंक्रीज करता है
agriculture production, but it has contributed significantly to environmental pollution. To cut down on further pollution, if microbes used as fertilizers are organisms such as bacteria, fungi, cyanobacteria. पहले ही मैंने बताया था शुरू में वीडियो की कि क्या है, जो माइक्रोब्स जो हैं वो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रियोन जो भी है